नमस्कार दोस्तों, मैं सरगम गुप्ता एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं CGPSC ई ज्ञान के इस एपिसोड पे। तो कैसे हैं आप लोग सब? तो आज का ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, भक्ति आंदोलन जो कि CGPSC मेंस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आध्यात्म की दुनिया में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही डिटेल से पूछा जाता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज जो भक्ति आंदोलन हम पढ़ने वाले हैं, या फिर आज जो हम धार्मिक आंदोलन पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, अलग अलग धर्मों के बारे में। तो इस वीडियो को मैंने एक रूपरेखा तैयार की है, इस वीडियो की एक रूपरेखा, और उसमें मैं आपको पहले बताता हूं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से इस एक ही वीडियो में मैं भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रमुख आचार्य थे, अलग अलग संप्रदाय के जो प्रमुख थे, उनके बारे में मैं कुछ कुछ बातें जो है शॉर्ट में आपको बताते जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं भक्ति आंदोलन के बारे में अगर डिटेल से आपको पढ़ाऊं तो बहुत ज्यादा एक आधा सब्जेक्ट है दोस्तों। तो 1 घंटे की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जितना भी ज्यादा जानकारी हो सके भक्ति आंदोलन के बारे में बताऊं। ठीक है, तो मेन सबसे पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन में सबसे पहला कि भक्ति आंदोलन है क्या, उसको देखेंगे। और ये जो 9वीं शताब्दी थी, 9वीं से लेकर 11वीं 12वीं 13वीं की ये शताब्दी जो चलती, ठीक है, उसमें हम इन भक्ति आंदोलन का क्या योगदान था, क्यों इसको भक्ति आंदोलन का क्यों नाम दिया गया, इसको भक्ति आंदोलन क्यों बोलते हैं इसको, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों भक्ति आंदोलन हुआ, और भक्ति आंदोलन को किन किन प्रमुख आचार्यों ने अपने अपने विचारों को किस किस माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया, यही सब भक्ति आंदोलन है दोस्तों। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भक्ति आंदोलन। तो आंदोलन इसको क्यों बोलते हैं? ठीक है, भक्ति आप जान रहे हैं, भक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या है, किसी तरीके से भगवान, जैसे कि श्री कृष्ण है, राम है, ठीक है, अलग अलग जो भगवान है, उनके भक्त जो है वह उनके जो पूजा में पूरी तरीके से रम जाते थे। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको भक्त बोला जाता है। तो भक्ति आंदोलन में ऐसे भक्तों का प्रमुख योगदान था जिन्होंने अलग अलग संप्रदायों की स्थापना की, अलग अलग प्रकार की रचनाएं की अपने अपने आराध्य के लिए, सॉरी। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन दोस्तों इसलिए बोला जाता है, आंदोलन यहाँ पे इसलिए बोला गया है दोस्तों क्योंकि एक हिसाब से इसको अपन बोल सकते हैं कॉम्पिटिशन। ठीक है, आंदोलन का एकदम वीर रस से रिलेटेड है। आंदोलन बोलने से वीर रस की अनुभूति होती है हम लोगों को, लेकिन आंदोलन का असली मतलब ये नहीं। यहाँ पे आंदोलन का मतलब होता है दोस्तों एक कंपटीशन बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि सबसे पहले आदि शंकराचार्य जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी, उनके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। अभी भी हमारे पूज्य आदि शंकराचार्य अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, तो बहुत ही पुराने समय से 788 में जब आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, तब से लेके अभी तक जो है शंकराचार्य का जो है ये चलता आ रहा है। उनकी भावनाएं जो है, जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत की खोज की थी उन्होंने, तो सबसे पहला सिद्धांत जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उनके कंपटीशन में बहुत सारे जो है, मतलब दक्षिण में उनके विरोध में बोल सकते हैं, उनके कंपटीशन में जो है अपने विचारों को जनता के समक्ष रखने के लिए बहुत सारे अलग अलग आचार्य आए, जैसे कि रामानंद आए, रामानुज आए, ठीक है, रेदास, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बारे में कुल मिला के इस वीडियो में मैं 16-17 ऐसे बताऊंगा आप लोगों को, ऐसे प्रमुख आचार्यों के बारे में, और उनके जीवन में कुछ झांकने की भी कोशिश करेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, प्रमुख कौन कौन से रचनाएं उन्होंने लिखी है। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर भक्ति आंदोलन है क्या। तो जैसे मैंने आपको एक बार फिर से बताया कि भक्ति आंदोलन का मतलब एक बोल सकते हैं एक प्रतिस्पर्धा, यानी कि एक आराध्य देव को मानने की, अपने विचारों को जनता के समक्ष रखने की, ठीक है, और एक अपने विचार एक दूसरे के सामने जो है अपने विचारों को एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से रखना ही जो है उस समय भक्ति के माध्यम से, उसको बोला गया भक्ति आंदोलन दोस्तों। तो भक्ति आंदोलन जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे सबसे पहला भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो दक्षिण के अलवर संतों ने की थी। अलवर जो थे, जो दक्षिण में रहते थे, तमिलनाडु एरिया में जो रहते थे, तो उन्होंने सबसे पहले भक्ति आंदोलन को मतलब दक्षिण में उन्होंने लाया था, और उत्तर में इसका श्रेय मुख्य रूप से जाता है रामानंद के ऊपर, ठीक है, जो राम के प्रमुख भक्त थे, भगवान राम के। तो इसीलिए
रामानंद जो है जिनको बोला जाता है कि दक्षिण से उत्तर तक भक्ति आंदोलन को किसी ने लेके आए हैं तो वो रामानंद है। ठीक है, तो प्रमुख उद्देश्यों की बात करते हैं दोस्तों। तो 9वीं से लेकर जो 13वीं शताब्दी की बात की जाए तो ये समय जो है मुस्लिमों का था। जैसे आपको मैंने सल्तनत काल पिछले वीडियो में, जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया है सल्तनत काल के बारे में। तो ये सल्तनत काल का ही समय था दोस्तों जब सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन अपने चरम सीमा पर थे। तो भक्ति आंदोलन के बारे में ये उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य हम बोल सकते हैं कि उस समय मुस्लिम शासक थे, तो जाहिर सी बात है वो मुस्लिम धर्म को जो जनता पर थोपने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब जान सकते हैं ऐसे कुछ मुस्लिम शासक ऐसे थे, ठीक है, जैसे मोहम्मद गजनवी की ऐसे बात की जाए तो इसको मूर्ति भंजक बोला जाता है। ठीक है, मूर्ति भंजक इसलिए क्योंकि उसने क्या है मूर्तियों को तोड़ने का काम किया था, हिंदू मूर्तियों को उसने तोड़ा था। ठीक है, वह सिर्फ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से जो है भारत पर शासन करता था। ठीक है, और बाद में और भी सल्तनत काल के जो प्रमुख शासक आए उन्होंने भी मुस्लिम धर्म को ही प्राथमिकता दी थी, कुछ हिंदू को छोड़ के। ठीक है, तो प्रमुख बात यहाँ पे आती है कि मूर्तियों को तोड़ देते थे। हिंदू धर्म में की जो प्रमुख मूर्ति है उनको तोड़ दिया करते थे वो लोग। तो भारतीय जनता जो है उनसे बहुत ज्यादा त्रस्त थी। तो पहला एक उसको मैं लिख देता हूं, उद्देश्य से बात करते हैं। उद्देश्य, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य जो है बोल सकते हैं अपन मुस्लिम शासकों की क्रूर नीति भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी। बाकी मैं अपने भावनाओं को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुस्लिम शासकों की क्रूर नीति, इसका मतलब उस जमाने में क्रूर नीति यानी कि सिर्फ अपने ही धर्म को जो है प्राथमिकता देना, बाकी धर्मों को नीच समझना, मूर्ति को तोड़ देना। तो इसके लिए जो हिंदू जनता थी और मुस्लिम नहीं थे, ऐसे बहुत सारे जनता थे जो इन मुसलमानों से त्रस्त थे, और इसके लिए उन्होंने भक्ति को ही एक माध्यम चुना सुख का। मतलब जैसे बोलते हैं दोस्तों, एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि भक्ति में ही शक्ति है। ठीक है, तो उस जमाने में भक्ति इसीलिए अपने चरम सीमा पर इसलिए आ गई थी क्योंकि दुखों से पूरे त्रस्त जनता जो है सिर्फ भगवान की भक्ति या भगवान के शरण में जाना ही जो है वो प्रमुख समझते थे। इसलिए भक्ति आंदोलन जो है उस जमाने में जो है बहुत फेमस हुई। ठीक है, उसके अतिरिक्त दोस्तों ऐसा नहीं कि सभी मुसलमान शासक उस जमाने में मतलब अच्छे नहीं थे, ऐसा नहीं है। कुछ सूफी संत भी ऐसे थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम में किसी प्रकार का भेद नहीं समझा, बल्कि एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर उन्होंने कार्य किया, और उनकी सहिष्णुता की नीति, उनके उदारवाद की नीति जो है, मतलब किसी भी धर्म को जो है एक भाईचारे की भावना से देखना, ऐसे बहुत सारे सूफी संत हैं जिनको, ठीक है, उसको सूफी आंदोलन में बुलाया था इसको। तो ऐसे बहुत सारे सूफी संत भी थे जिन्होंने भ्रातृत्व की भावना का विकास किया, और इसीलिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो सहिष्णुता की भावना आई, जो समन्वय आया, उससे भी हिंदू जनता जो है उन्होंने भी बहुत प्रभावित हुए। वो लोग हिंदू लोग बहुत प्रभावित हुए और भक्ति को एक हिसाब से उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का साधन समझा। तो दूसरे हिसाब से हम लोग इसको बोल सकते हैं, दूसरा जो है कि हिंदू और मुस्लिम समन्वय बोल सकते हैं। मुस्लिम और हिंदुओं का समन्वय। तो दो इसमें हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों समाज सुधार के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम। पहले तो क्या है, पहले तो सिर्फ भक्ति थी, बाद में भक्ति जो है वो समाज सुधार का साधन बनी। भक्ति के माध्यम से बहुत सारे संत ऐसे आए, हिंदुओं में बहुत सारे संत ऐसे आए जिन्होंने मूर्ति पूजा, ठीक है, नमाज पढ़ना, ऐसे जैसे कुरीतियां, उनके अनुसार जो कुरीतियां थी उनका विरोध किया उन्होंने। ठीक है, तो समाज सुधार जो है एक और प्रमुख उद्देश्य था भक्ति का। ठीक है, तो तीसरा नंबर जो है मैं लिख देता हूं इसमें कि अगला उद्देश्य था समाज सुधार। इसके अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे कहीं कहीं बलि देते थे, ठीक है, तो उस जमाने में ये जो कुरीतियां फैली हुई थी, तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत सारे संत सामने आए और उन्होंने भक्ति के प्रयोग से, भक्ति में ही शक्ति है, तो भक्ति की शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने समाज की उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को जो है दूर करने का प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रमुख शॉर्टकट में बोला जाए तो इसको जितना चाहे आप डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों को मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भक्ति आंदोलन में मैं आपको कुछ प्रमुख मतलब संतों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे संत हैं, ऐसे एक संत मतलब सबसे पहले शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आदि शंकराचार्य हमको इसलिए बुलाता है, सबसे पुराने हैं, ठीक। 788 ईस्वी की बात है, ठीक है। आदि शंकराचार्य के बाद हम लोग रामानंद के बारे में देखेंगे, फिर उनके शिष्य कबीर के बारे में देखेंगे, मीराबाई, निम्बकाचार्य, रेदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, तुकाराम, नामदेव, शंकरदेव और नाजी मेहता, ज्ञानेश्वर, ठीक है, रामानुज, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, मतलब इस प्रकार टोटल मिला के 15-16 ऐसे कुछ हैं जिनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं वन बाय वन। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले आदि शंकराचार्य के बारे में। दोस्तों आदि शंकराचार्य, उनका नाम से ही आपको एक चीज का पता चल जा रहा है, आदि शंकराचार्य मतलब आदि मतलब सबसे पुराने, ठीक है। तो सबसे पुराना जो हम लोग के पास दर्शन है, ठीक है, दर्शन में आप ये सब चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दर्शन में सबसे पहला नाम आता है आदि शंकराचार्य का। सबसे पुराना एक दर्शन, एक ऐसा वाद जिसको बोलते हैं अद्वैतवाद। ये एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अद्वैतवाद की खोज किसने की थी? तो आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म केरल में उनका जन्म हुआ था 788 ईस्वी में। आदि शंकराचार्य ठीक है दोस्तों, केरल में 788 ईस्वी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। इनको मुख्य रूप से आप शंकर से आपको याद रखना है, शंकर यानी कि शिव, शिव के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। आपको मैं जो भी बता रहा हूं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, जो भी बताने जा रहा हूं, क्योंकि स्पेशल मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को मैं बता रहा हूं लोगों को। तो शंकराचार्य जिनको शिव का अवतार माना जाता है, आदि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद की खोज की थी, अद्वैतवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। दोस्तों अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है ये भी बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। अद्वैतवाद का मतलब होता है दोस्तों कि सबसे पहला अद्वैतवाद का मतलब होता है कि यह जो संसार है वो मिथ्या है। उनके अनुसार यह संसार मिथ्या है, झूठ है, यह वास्तविक नहीं है, भ्रम है, ठीक है। ये संसार मतलब दुखों से भरा हुआ है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो एक भ्रम मात्र है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ऐसा अद्वैतवाद के सिद्धांत में बोला गया है, ठीक है। और जो वास्तविक जो है वो है ईश्वर। ईश्वर जो है वह सत्य है, वास्तविक है। तो इस सिद्धांत, इसको बोलते हैं अद्वैतवाद का सिद्धांत। अद्वैतवाद का सिद्धांत इसके प्रतिपादक आदि शंकराचार्य जी हैं, जिनको शिव का अवतार माना जाता है। 788 में उनका जन्म केरला में हुआ था। साथ ही साथ यह समाज में जो है ब्राह्मण प्रधान समाज के बारे में उन्होंने मतलब बोला है। ब्राह्मण प्रधान समाज को उन्होंने श्रेष्ठ कहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 प्रमुख बातें हैं जो आप लोग अच्छे से याद रखनी है आदि शंकराचार्य के बारे में, ठीक है। तो केरल में उनका जन्म 788 में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है जो 820 ईस्वी में जो है केदारनाथ में हुई है दोस्तों। ये चीज आपको याद रखना है। अब उनके प्रमुख कार्यों के बारे में देख लेते हैं। उनके कार्य आखिर क्यों आदि शंकराचार्य इतने फेमस है। सबसे पहला चीज तो मैंने आपको बताया कि अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है उनका बहुत ही फेमस है। अभी भी जो है अद्वैतवाद के सिद्धांत से बहुत सारे जो है धर्म जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से जो हिंदू है, सनातन हिंदू धर्म जो है वो अद्वैतवाद के सिद्धांत पर है, ठीक है। तो ईश्वर को जिसमें प्रमुख कहा गया है, तो उसके सबसे प्रमुख कार्य तो पहला कार्य तो ये, दूसरा कार्य मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। दूसरा कार्य वो मुख्य रूप से जो शक्ति पीठों की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। अभी भी 4 शक्तिपीठ जो है हमारे भारत देश में है, जिनको हम लोग 4 धाम बोलते हैं। 4 धामों की यात्रा करते हैं, जैसे लोग 4 धाम बोलते रहते हैं। आप लोगों ने अच्छे सुना होगा कौन कौन सा जगह है जिसको 4 धाम बोला जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार जिस प्रकार 4 धाम में 4 शक्तिपीठ जो है जिनको आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था, उन्होंने पूरे न सिर्फ भारत भर के अलग अलग जगहों की उन्होंने यात्रा की थी और अपने
इस अद्वैतवाद के सिद्धांत को पूरे संसार में फैलाने की कोशिश की थी। पूरे भारत में जो है उन्होंने भ्रमण किया और अलग अलग शक्ति पीठों की उन्होंने स्थापना की। तो दोस्तों शक्ति पीठों में इस प्रकार से आप जान लेंगे, ठीक है, ये साइंस से आपको पता चलना चाहिए कि 4 शक्ति पीठ है। इसमें अगर ये मैप आप इसमें इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, मैप के आधार पर आपको बताना जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ है। तो ये देखिए इस प्रकार है। तो ये जो है उत्तराखंड है दोस्तों, एक उत्तराखंड में है। इधर से अगर पूर्व साइड की बात करें तो पूर्व से पुरी में है शक्तिपीठ। यहाँ गुजरात में है दोस्तों, लास्ट में जो है कर्नाटक में है। तो ये जो है प्रमुख स्टेट्स हैं। उत्तराखंड ऊपर में, नीचे में कर्नाटक, ठीक है, पश्चिम साइड में गुजरात और पूर्व में पुरी, ठीक है। तो उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड में जो जगह है जो बहुत ही फेमस है बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ वो जगह है। उसमें दोस्तों पुरी का जगह जो है, जो कि उड़ीसा में पुरी, कर्नाटक में दोस्तों मैसूर में, और गुजरात के द्वारिका में। तो इस प्रकार 4 अलग अलग पीठों की जो है स्थापना की गई है आदि शंकराचार्य के द्वारा। इस प्रकार से आपको जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इससे आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये जो 4 जो प्रमुख शक्ति पीठ, उनके अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। जैसे ऊपर में जैसा कि मैंने आपको बताया बद्रीनाथ बोला जाता है, ठीक है, बद्रीनाथ जैसा आपको बताया, बद्रीनाथ जो है एक शक्तिपीठ है। पुरी जो है जो ईस्ट में, उसको बोला जाता है गोवर्धन पीठ बोला जाता है दोस्तों, गोवर्धन पीठ। इसको श्रृंगेरी पीठ बोला जाता है, श्रृंगेरी पीठ। और इसको दोस्तों बोला जाता है द्वारिका पीठ के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं शारदा पीठ भी बोलते हैं, इसको द्वारिका पीठ या शारदा पीठ भी बोला जाता है। तो इस प्रकार 4 प्रमुख पीठ जो है वो भारत के ठीक है चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो आदि शंकराचार्य सबसे पहले तो इन शक्ति पीठों की स्थापना के लिए जाने जाते हैं, सबसे पहला। पहला नंबर तो ये अद्वैतवाद के सिद्धांत, दूसरा नंबर शक्तिपीठ, ठीक है। तीसरा नंबर जो आपको याद रखना है वो उनकी प्रमुख रचनाएं। उन्होंने पहला तो उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, इस पर उन्होंने भाष्य लिखा हुआ है दोस्तों। ये आपको अच्छे से याद रखना, भाष्य लिखा है। आदि शंकराचार्य के जितने भी वचन है दोस्तों, वो मुख्य रूप से उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र पर आधारित है, ठीक है। तो गीता में उन्होंने अपने उपदेशों को गीता के माध्यम से उसमें बताने की कोशिश की है। ब्रह्म सूत्र में, उपनिषद, तो अलग अलग उनके जो अलग अलग भाष्य है, ठीक है दोस्तों। तो अलग अलग भाष्य के बारे में जो है अद्वैतवाद में बताया गया है शंकराचार्य ने, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार सबसे पुराना जो है आदि शंकराचार्य ने अपना मत प्रस्तुत किया था, जिसको अद्वैतवाद का सिद्धांत बोला जाता है। उसके बाद उनके विरोध में अलग अलग जगहों में, मुख्य रूप से दक्षिण में अपने अपने विचार अलग प्रस्तुत किए थे। सबसे पहला रामानुजाचार्य, जिसको बोलते हैं, फिर निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, अलग अलग आचार्य, इनके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं रामानंद के बारे में। इसको मिटा देता हूं दोस्तों। ये जितना भी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं अच्छे से आपको याद रखना है, अच्छे से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसमें जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु, ये भी पूछा जाता है, ठीक है उसको। उसके बाद देखते हैं रामानंद के बारे में। संत रामानंद, दोस्तों रामानंद से, राम से आपको याद रखना है। जिस प्रकार शंकर से आपको मैंने बताया था, एक चीज आपको याद रखना है कि उनको शंकर का अवतार बनाया था, शिव का अवतार माना जाता है। उसी प्रकार राम जो है, यहाँ राम का अवतार नहीं बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद नहीं रखना है। राम जो है, रामानंद जो है राम के भक्त थे, राम के भक्त थे। इनके बारे में एग्जाम पूछा जाता है कि वह कौन से संत थे जिन्होंने दक्षिण से लेके उत्तर तक, मतलब उत्तर में सबसे पहले भक्ति में उनके को ले आने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो किसी और को नहीं, रामानंद को दिया जाता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है कि हिंदी में सबसे पहले अपना उपदेश जो है वह किन्होंने प्रस्तुत किया था सबसे पहले, तो वो भी रामानंद ने प्रस्तुत किया है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है उसको ही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने दक्षिण से
भक्ति आंदोलन को उत्तर की ओर लाया है। तो प्रमुख श्रेय माने जाते हैं, राम के भक्त माने जाते हैं। एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर जो है रामानंद जो है एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उनके उपदेश जो है सिर्फ राम पर आधारित है। उनका नाम भी जो है राम पर आधारित है, रामानंद। ठीक है, तो राम को ही प्रमुख ईश्वर के रूप में उन्होंने बताया है। ठीक है, एकेश्वरवाद के लिए रामायण के बारे में एक और जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदी में सबसे पहला अपना उद्देश्य, सबसे प्रथम उद्देश्य हिंदी में प्रथम उपदेश जो है किन्होंने दिया था। तो हिंदी में अपना सबसे पहला उपदेश जो है रामायण ने दिया हुआ था दोस्तों। तो ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं ये तीनों जो इन्फॉर्मेशन रामायण के बारे में। साथ ही साथ उनके प्रमुख शिष्यों के बारे में पूछा जाता है। शिष्य में दोस्तों उनके तीन प्रमुख शिष्यों के बारे में बोला जाता है। बहुत सारे शिष्य थे उनके, लेकिन एग्जाम में तीन प्रमुख शिष्यों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सही जोड़ी मिलाओ एक क्वेश्चन आता है। सही जोड़ी मिलाओ में, सही जोड़ी मिलाओ के क्वेश्चन में आपको उनके शिष्यों के नाम दे दिया जाएगा और उनको व्यवसाय के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कबीर, उनके पहले शिष्य कबीर, एक और शिष्य है उनके सेना, और एक है रैदास, और भी बहुत सारे शिष्य हैं उनके। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये तीन शिष्यों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कबीर जो है वह क्या थे, तो व्यवसाय के बारे में पूछा था सही जोड़ी मिलाओ में। तो कबीर जो है वो जुलाहा थे। उनके बारे में आगे बताने जा रहा हूँ। फिर भी उनके प्रमुख शिष्यों में सबसे पहले कबीर जो कि जुलाहा थे, जुलाहा वर्ग थे। सेना जो है, जो मुख्य रूप से एक नाई थे। नाई यानी कि दोस्तों बाल काटने का काम करते थे, ठीक है, नाई थे। और रैदास जो थे दोस्तों वो मोची थे, चमार जिसको बोलते हैं, चमार थे या मोची का काम किया करते थे। तो इस टाइप से जो है प्रमुख रामायण के बारे में जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब उसके बाद उनके शिष्यों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कबीरदास के बारे में। तो दोस्तों हम लोग अभी पढ़ा था रामायण के बाद, तो रामानंद के प्रमुख शिष्यों के बारे में देखते हैं आगे करके। तो रामायण के सबसे पहले शिष्य हम लोग देखेंगे तो वो आते हैं कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी जो मुख्य रूप से एक जुलाहा थे। कबीरदास जी मुख्य रूप से एक जुलाहा थे। जन्म के बारे में बात करते हैं तो 1510 में वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। मगहर नाम का जगह है, मगहर। बाकी उनका ये जगह जो है वह एक विवादास्पद माना जाता है। जरूरी नहीं है कि कुछ विद्वान बोलते हैं कि उनका जन्म जो है मगहर में हुआ था। मगहर पर वाराणसी में 1510 में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों वैसे तो वो एक एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर मतलब यकीन किया करते थे, उस पर विश्वास किया करते थे एकेश्वरवाद पे। लेकिन मुख्य रूप से वो जो है मूर्तिवाद की जैसे पूजा हुई, ठीक है, मूर्तिवाद हुआ। साथ ही साथ अलग अलग जैसे तीर्थ यात्रा पे जाना, चार धामों पे यात्रा करना, नमाज पढ़ना, ऐसे उनको वो एक पूरी चीज समझते थे। ठीक है, और एकेश्वरवाद को मानते थे, बोलते थे कि चाहे धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी का ईश्वर एक है। मतलब ईश्वर एक है का जो नारा जो है उन्होंने दिया था कबीरदास जी। तो पहला इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि उन्होंने मूर्तिवाद का खंडन किया, ठीक है, तीर्थ यात्रा का खंडन किया, ठीक है, और नमाज पढ़ने जो है ऐसे ऐसी चीजों का उन्होंने खंडन किया। मुख्य रूप से जुलाहा थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मूर्तिवाद का जो है किसने विरोध किया, कैसा था। ठीक, कर्मकांड जिसको बोलते हैं मूर्तिवाद में, एक हिसाब से उनको बोल सकते हैं हम लोग कर्मकांड। वाराणसी में जन्म हुआ था। ये एक और जो है वो है सिकंदर लोदी, ठीक है, ये इनके समकालीन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे प्रमुख, ये भी एग्जाम का जो क्वेश्चन कर सकता है। उन्होंने एकता के सिद्धांत पर बल दिया, एकता को मुख्य रूप से मानते थे। और उनकी एक प्रमुख कृति जिसमें उन्होंने इन सब अपनी जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं, बीजक, उनकी रचनाएं बीजक। और इस बीजक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो संत कबीर थे वह हमेशा एक ईश्वर को ही मानते थे। ठीक है, चाहे आप कोई भी धर्म हो, आप अपना ईश्वर मानो, ऐसा नहीं उन्होंने पर्टिकुलर किसी ईश्वर का नाम नहीं लिया, जैसे राम, कृष्ण, साईं, ठीक है,
तो किसी विशेष ईश्वर का उन्होंने नाम नहीं लिया है। वो बोलते हैं कि आप अपने ईश्वर को मानिए, ठीक है, सब तो ईश्वर एक ही है, चाहे आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप राम की पूजा कर रहे हैं, चाहे शिव की पूजा कर रहे हैं, वो सभी एक ही ईश्वर हैं, पर रूप उनके अलग है, बाकी सब एक ही है, ठीक है। तो उन्होंने बीजक में इस चीज का उन्होंने वर्णन किया है। तो संत कबीर जो है इसलिए बहुत ही फेमस है। और संत कबीर के अलावा एक और उनके जो शिष्य थे दोस्तों, उनका नाम है रेदास, जो है उनको रेदास, रेदास के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। रेदास जो मुख्य रूप से, जैसे कि मैंने आपको बताया है, रेदास क्या थे, मोची थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोची थे या फिर चमार जिनको बोला जा सकता है, वो थे। और इनके धर्म को मानने वाले जो है वो रायदास संप्रदाय को मानते हैं, रायदास, ठीक है दोस्तों। तो रेदास से रायदास में बोले या रेदास संप्रदाय में होते हैं इसको। तो रेदास संप्रदाय को माने जाते हैं, जो लोग भी इनकी पूजा करते हैं उनको रेदास संप्रदाय के माने जाते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर उन्होंने बल दिया था कबीरदास जी ने, उन्होंने जो अवतारवाद के सिद्धांत को उन्होंने खंडन किया था। कोई उन्होंने माना नहीं था अवतारवाद, अवतारवाद जो है के विरोधी थे। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन जो नहीं पूछे जाते हैं रेदास के बारे में, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदास के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक। मोची थे, रायदास संप्रदाय और अवतारवाद के विरोधी। तो तीन चीज जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो कबीरदास जी, इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर जो है देखते हैं आप गुरु नानक के बारे में। दोस्तों गुरु नानक देव का नाम कौन नहीं जानता होगा। सिख धर्म में सबसे प्रमुख देव है वो है गुरु नानक देव। 1470 आसपास का समय है दोस्तों, 1469 का जो समय है, 1469 किसी किसी ने 70 दिया रहता है। तो आप ये जो है एक एग्जैक्ट जो है चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उनका जन्म जो है तलवंती में हुआ था, तलवंती जो है वहां उनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तलवंती में, मतलब गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उनके माता पिता के नाम भी पूछे जाते हैं। तो उनके माता का नाम उनका दत्ता था, पिता का नाम जो है कालू था। ये अब क्या देखना है, लिख देता हूँ यहाँ पे, पिता का नाम कालू था और माता का नाम जो है वो था दत्ता। ठीक, गुरु नानक देव जो सिख संप्रदाय के प्रमुख संत हैं, सिख संप्रदाय की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा ही मानी जाती है। तो मुख्य रूप से कौन से ईश्वर को वो मानते थे, ये क्वेश्चन होता है। तो ईश्वर में वो एक निरंकारी ईश्वर को मानते थे दोस्तों, ठीक है। निरंकारी का अगर समझे विचार करें तो इसमें आकार छिपा हुआ दोस्तों, निरंग प्लस आकारी, ठीक है। निरम आकारी मतलब इसका कोई आकार नहीं होता दोस्तों। तो निरंकारी ईश्वर मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है उनके अनुसार, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो निरंकारी कहे जाते हैं, सिख धर्म के लोग निरंकारी कहे जाते हैं। कोई आकार नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इनके जो भी सिद्धांत हैं दोस्तों, अगर आपको सिख धर्म के बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, ज्यादा विस्तार से जानना है, तो आप गुरु ग्रंथ साहिब को आप पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में गीता को सबसे प्रमुख माना जाता है, उसी प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब का या तो पाठ कीजिए आप, या फिर एक और जो है रचना जो स्वयं गुरु नानक जी की है, उनको बोलते हैं जपू जी। उनको भी गीता के समान जो पवित्र माना जाता है, गीता के समान जो है पवित्र माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो गुरु नानक देव से संबंधित ये प्रमुख बातें जो है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। मुख्य रूप से पंजाब का जो एरिया है यह बहुत ज्यादा फेमस है अभी भी, ठीक है। गुरु नानक देव की वो लोग पूजा करते हैं। तो कबीरदास जी, रेदास, गुरु नानक लोग पढ़े यहाँ पे। जगह भी आपको अच्छे से याद रखना है, जगह भी पूछा जाता है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के प्रमुख कौन थे, तो गुरु नानक जी थे, ठीक है। अलग अलग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एक और
तो चौथा अपन देखते हैं दोस्तों बंगाल में मुझे याद आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है बंगाल में। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रमुख कौन है, अगर ये क्वेश्चन से पूछा जाए तो वो है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जिनको जो है विष्णु का अवतार माना जाता है, लिख देता हूं यहां आपको, विष्णु का अवतार माना जाता है उनको, ठीक है दोस्तों, विष्णु का अवतार माना जाता है उनको। और चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने जिस संप्रदाय की खोज की थी, यानी कि चैतन्य महाप्रभु को मानने वाले व्यक्ति जो है वो वैष्णव संप्रदाय को माने जाते हैं, विष्णु के उपासक माने जाते हैं। तो संप्रदाय पूछा जाए तो संप्रदाय है इनका वैष्णव संप्रदाय दोस्तों, वैष्णव, और एक दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। वैष्णव संप्रदाय तो बोलते हैं इसको, या गौड़ीय संप्रदाय भी बोला जाता है इसको कभी कभी, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉरी, ठीक है, कि या तो वैष्णव संप्रदाय भी बोला जाए या गौड़ीय संप्रदाय बोला जाए। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रमुख कौन थे, विष्णु के अवतार किनको माना जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। और कौन सा मत जो है उनका फेमस बोला जाता है, तो है अचैत भेदा भेद बोला जाता है उनको। उनका जो मत उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिस प्रकार अद्वैतवाद, ठीक है, वादी शंकराचार्य ने जिस प्रकार अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसी प्रकार से ये कौन से वाद या कौन से मत को मानते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो उन्होंने अचैत भेदा भेदवाद या भेदवाद जो है, ये एक मत है, ये वाद है, अचेत भेदवाद जो है वह चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये चार इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग देखते हैं जिस प्रकार आदि शंकराचार्य के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया आदि शंकराचार्य के बारे में। तो जब 788 में सबसे पहले आदि शंकराचार्य बहुत ही फेमस थे उत्तर साइड में, उत्तर प्रदेश के साइड पे, तो उसी प्रकार दक्षिण में जो है चार अलग प्रकार के उनके विरोध में, या उनके कॉम्पिटिशन, विरोध में नहीं बोलते हैं दोस्तों, उनके कॉम्पिटिशन में बोलते हैं, ठीक है। तो उनके कॉम्पिटिशन में चार प्रमुख मत आए थे। तो उन चार प्रमुख मतों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल मतलब एग्जाम पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे आपको सही जोड़ी के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, ठीक है, या द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे। तो ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान है, इसको आपको याद रखना, आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको अच्छे से याद रखना है इसको। तो जिस आदि शंकराचार्य के कॉम्पिटिशन में दक्षिण में चार मत जो है यहाँ पे है, चार वाद है, मत या वाद आपको याद रखना है, यहाँ पे चार मत आते हैं, और जितने भी मत आते हैं वो द्वैत से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखने का तरीका आपको बता देगा बना। एक तो है दोस्तों द्वैत, सबसे प्रमुख आता है विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैतवाद, ये दोस्तों सबसे पहला है, विशिष्ट द्वैतवाद जिसको बोला जाता है, सबसे पहला है। और इसके प्रतिपादक जो थे वो थे रामानुज। तो ये सबसे प्रथम माने जाते हैं। सबसे पहला वाद जो है आदि शंकराचार्य के बाद कौन सा वाद आता है बोलने से सबसे जो है पहला आता है रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद जो है, और बहुत ही फेमस है दोस्तों। और इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है, ये रामानुज जो मुख्य रूप से चोल राजाओं के काल में बहुत फेमस थे। चोल साम्राज्य जिस समय वहां पे था, चोल साम्राज्य जो 1017 के आसपास का जो समय था दोस्तों, 1017 जब तिरुपति मंदिर बना था, 1017 ईस्वी में, आपको याद रखना है तिरुपति का मंदिर बना था उस समय। तो तिरुपति जो है और इन्हीं से रिलेटेड है, रामानुज आचार्य से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिरुपति कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है, तो रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत पे जो है आधारित है। और चोल साम्राज्य के जो अधिकांश शासक थे और रामानुज आचार्य के सिद्धांत विशिष्ट द्वैतवाद को जो है अच्छे से मानते थे, उनको मानते थे। विशिष्ट के बाद दूसरा द्वैत आता है दोस्तों शुद्धा द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद। शुद्धा द्वैतवाद, जब भी शुद्धा द्वैतवाद के नाम आएगा, ठीक है, तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है, वह मध्वाचार्य के बारे में, ठीक है दोस्तों। मध्वाचार्य द्वैतवाद, मैं भी इसमें कंफ्यूज रहा,
ठीक है। तो जो शुद्धाद्वैतवाद है दोस्तों, वो मुख्य रूप से आता है वल्लभाचार्य से रिलेटेड, ठीक है। वल्लभाचार्य, संत वल्लभाचार्य भी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो द्वैत से आपके अर्थ में दोस्तों, इसमें भी द्वैत है, इसमें भी द्वैत है। तो ये द्वैत वाला आपको चीज अच्छी से रखना है। विशिष्ट द्वैत रामानुज चोर लेकर सतत तिरुपति आपको अच्छे से रखना है। दूसरा आपको शुद्धाद्वैत जो है वो वल्लभाचार्य से रिलेटेड आपको अच्छे से रखना है। और वल्लभाचार्य दोस्तों आपको उससे याद रखना है विजयनगर साम्राज्य, जिस प्रकार चोर शासक तिरुपति जो है विशिष्ट द्वैतवाद को मानते हैं, उसी प्रकार से शुद्धाद्वैत जो है वो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। विजयनगर साम्राज्य में आपको अच्छे से याद होगा कृष्णदेव राय, मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के जो समय जो है इसको माने जाते हैं। और इसके जो प्रमुख मानने वाले थे, मतलब कृष्णदेव राय और भी बहुत सारे जो राजा जो शुद्धाद्वैतवाद के, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद को मानते थे, उनको अवध छाप भी बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि अवध छाप किसके अनुयायियों को कहा जाता है। तो अवध छाप जो है दोस्तों शुद्धाद्वैत यानी कि वल्लभाचार्य के अनुयायियों को कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि विजयनगर का साम्राज्य में कृष्णदेव राय और कौन से वाद से या कौन से क्या आचार्य कौन थे, तो वल्लभाचार्य जो है उनके थे। तीसरा नंबर दोस्तों उसके बाद आता है सिर्फ द्वैत से रिलेटेड, द्वैतवाद जिसको बोलते हैं। एक सिर्फ द्वैतवाद आता है, द्वैत से सिर्फ एक द्वैत आता है दोस्तों, द्वैतवाद। द्वैतवाद में आपको बस एक ही चीज याद रखना है, वो होता है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। और लास्ट में चौथा नंबर जो है वो आता है, दो बार द्वैत लिखिए, द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो पूरा द्वैत ही द्वैताद्वैतवाद है ना। इसको सनक संप्रदाय बोला जाता है दोस्तों, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसको या तो हम लोग बोलेंगे सनक संप्रदाय भी बोलते हैं, द्वैत संप्रदाय भी इसको बोलते हैं। कहीं कहीं कुछ बुक्स में इसके नाम जो है वो द्वैतवाद बोला जाता है। और ये जो सनक संप्रदाय के जो माने जाते हैं, ठीक है। और निम्बकाचार्य, उसको निम्बकाचार्य जो इनके प्रमुख माने जाते हैं, निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य बोलते हैं इनको। तो निम्बकाचार्य इनको सुदर्शन चक्र का अवतार बोला जाता है, सुदर्शन चक्र का अवतार भी बोला जाता है। तो इनके जो मेन संप्रदाय है तो सनक संप्रदाय बोला जाता है। और प्रमुख जो मतलब जगह है, जिस प्रकार ये विजयनगर है, तो उनका जगह ये भी विजयनगर के पास में वेल्लारी जिला, स्वयं विजयनगर का एरिया ही है, ठीक है। तो वेल्लारी का जो अभी वेल्लारी जिला में जिस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में पड़ता है, तो उसी प्रकार आप जा सकते हैं। तो ये प्रमुख चार जो है आपको मत जो इनके बारे में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य, सिद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, द्वैतवाद का मध्वाचार्य और द्वैताद्वैतवाद का सनक संप्रदाय के निम्बकाचार्य। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मतलब अवतार माने जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया चैतन्य महाप्रभु, इनको विष्णु का अवतार माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जो है जिनको शंकर का अवतार माना जाता है, शिव का अवतार माना जाता है। उसी प्रकार से निम्बकाचार्य जो है उनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रमुख एक क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, ठीक है। जन्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जाने के बाद आगे के आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों लास्ट में हम लोग इस वीडियो के लास्ट तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं अभी। उसके बाद अगला पढ़ते हैं हम लोग मीराबाई के बारे में। दोस्तों मीराबाई के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा। मीराबाई जो कि मुख्य रूप से जो है कृष्ण भक्ति से कितने मतलब एक अर्धांगिनी मानी जाती है कृष्ण की, ठीक है। तो कृष्ण भक्ति में कितना मतलब रमी रहती थी, ठीक है। उस जहर का प्याला तक उन्होंने कृष्ण भक्ति में पी लिया था, ऐसा माना जाता है। तो मीराबाई जो कि जिन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं जो है वो राजस्थानी में, मुख्य रूप से राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थानी थी और राजस्थानी भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। राजस्थान में जो राजपूत थे, सिसोदिया थे, राणा सांगा के पुत्र भोजराज की जो बीवी थी, उनकी पत्नी थी,
ठीक है। भोजराज जो कि राणा सांगा मुख्य रूप से ये सिसोदिया वंश के थे दोस्तों, ये याद रखना है आपको, सिसोदिया वंश, ये सिसोदिया वंश से रिलेटेड थे। भोजराज की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी मीराबाई, ठीक है। उन्होंने राजस्थानी में अपनी या तो कविताएं लिखी हैं या फिर गुजराती में लिखी है दोस्तों, गुजरात भी पास ही में है तो आप याद रख सकते हैं, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी में भी उन्होंने अपनी कुछ कृतियां लिखी हैं। तो मुख्य रूप से इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। जन्म जो है माना जाता है 1498 में उनका जन्म माना जाता है दोस्तों, और जो गांव का नाम है वह कुदकी नाम का गांव है, कुदकी। इतना सारा इंफॉर्मेशन जो आपको मीराबाई के बारे में याद रखना है। एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किनकी पत्नी थी, तो भोजराज, राणा सांगा सिसोदिया वंश के थे वो लोग, किससे भक्ति से रिलेटेड थे, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड थे, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और कौन सी भाषाओं में उन्होंने अपने अधिकांश जो है रचनाएं लिखी है, ये पूछा जाता है। मीराबाई के बाद देखते हैं दोस्तों सूरदास के बारे में। सूरदास जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत जो संप्रदाय है दोस्तों, शुद्धाद्वैत से रिलेटेड थे, ठीक है। उनका जन्म 1478 में माना जाता है, उसके पहले माना जाता है 1478 में, 1478 में उनका जन्म हुआ था रुनकता में। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगा, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। उनकी रचना सूरसागर में। तो कृतियां पूछते हैं कि सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है, समझ गया, ठीक है, वो है सूरसागर की रचना है। और जन्म पूछा जाता है, जगह पूछा जाता है, सूरदास तो दोस्तों वल्लभाचार्य से रिलेटेड थे, ठीक है। साथ ही साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि जन्मांध थी दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि जन्म से अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने सूरसागर और भी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, ये बहुत ही अचरज की बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है इस चीजों को, कि जन्म से अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं की, ठीक है। सूरदास के बाद अब देखते हैं सीधा तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास दोस्तों, जिस प्रकार सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति में एकदम रमे हुए रहते थे, ठीक है, उस प्रकार से तुलसीदास जी का नाम जो है सिर्फ एक चीजों में आता है और वो है रामचरितमानस दोस्तों। रामचरितमानस जो कि अवधि में लिखा है उन्होंने, अवधि भाषा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास जी है। तो जिनका जन्म जो है वो राजापुर बांदा, उनका जगह का नाम है दोस्तों राजापुर बांदा में उनका जन्म हुआ था दोस्तों, ऐसा माना जाता है। समय था अकबर के समय का काल, अकबर के काल थे तुलसीदास जी जो है, अकबर के काल के थे। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे दोस्तों कि समकालीन बताइए, ठीक है, कि कौन से जो प्रमुख ये रचनाकार थे वो किसके काल के थे, तो अकबर के समकालीन थे। 1523 में उनका जन्म हुआ था दोस्तों, 1523 में उनका जन्म जो है राजापुर या बांदा में हुआ था। और उन्होंने अवधि में रामचरितमानस लिखा हुआ, साथ ही साथ उन्होंने विनय पत्रिका नाम की एक रचना भी की है। उन्होंने विनय पत्रिका किसकी रचना है अगर पूछा जाए तो आपको अच्छे से याद रखना है, वो तुलसीदास जी की रचना है। तो तुलसीदास दोस्तों, मीराबाई, उसके बाद सूरदास, तुलसीदास, उसके बाद महाराष्ट्र में भी कुछ और संत हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर है, जिनसे रिलेटेड जो विठल स्वामी का मंदिर है, विठल स्वामी का मंदिर जो कि मुख्य रूप से एक विष्णु मंदिर है। तो आप जाएंगे महाराष्ट्र तो आपको विठल स्वामी का मंदिर मिल जाएगा दोस्तों। तो वो ज्ञानेश्वर जी महाराज जो है उनसे रिलेटेड थे, विष्णु मंदिर है। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में मुख्य रूप से संत ज्ञानेश्वर का नाम आता है। संत ज्ञानेश्वर सबसे उच्च कोटि के सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं भक्ति आंदोलन के कार्यकाल में, और उन्हीं से रिलेटेड है विठल स्वामी का मंदिर जो कि एक विष्णु मंदिर है दोस्तों। उसके अतिरिक्त दोस्तों महाराष्ट्र में एक और नाम जो आता है वो था नामदेव, नामदेव संत नामदेव। नामदेव के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यह पहले जो है डाकू हुआ करते थे, है ना। तो ये
याद रखने वाली बात है। इनमें से कौन से संत है जो प्रारंभ में डाकू हुआ करते थे? तो संत नामदेव जो है, जो महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, महाराष्ट्र के समय में है। उसके अतिरिक्त दोस्तों एक और है महाराष्ट्र के ही तुकाराम, संत तुकाराम, जिनको माना जाता है कि शिवाजी के काल के हैं, ये शिवाजी या फिर जहांगीर के काल के हैं, ऐसा माना जाता है दोस्तों। ज्ञानेश्वर है, नामदेव, तुकाराम। तो ये जो प्रमुख इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रखना है। जगह पूछता है तो महाराष्ट्र में इन तीनों का नाम आता है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ मैं लिखता हूँ असम। एक और जगह जो है वो असम में देखेंगे, असम और गुजरात में, असम और गुजरात में इंपॉर्टेंट जो है आपको पूछा जाता है। तो असम में जो है शंकर देव, ठीक है, जो बहुत ही फेमस है, शंकर देव, जिनको एक और उपनाम से भी जाना जाता है। शंकर देव को जो है वह बोला जाता है कि असम के वो चैतन्य महाप्रभु हैं, असम के चैतन्य उनको बोला जाता है, असम के चैतन्य उनको बोला जाता है। और उन्होंने दोस्तों इनका जो शंकर देव जो है, जिन्होंने एक शरण संप्रदाय बोलते हैं उसको, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? एक शरण संप्रदाय तो बोलते हैं दोस्तों इसको, या फिर दूसरे नाम से बोला जाता है इसको एक शरण संप्रदाय, या फिर एक जो है और भी बहुत सारे नाम है दोस्तों उसमें। तो एक महापुरुषीय संप्रदाय भी बोला जाता है, ठीक है, एक शरण संप्रदाय बोला जाता है, महापुरुषीय ऐसा कुछ है, महापुरुषीय संप्रदाय दोस्तों, महापुरुषीय संप्रदाय भी बोला जाता है इसको। तो या तो एक शरण संप्रदाय बोला जाए, एक शरण संप्रदाय, या महापुरुषीय संप्रदाय बोला जाता है। तो उससे रिलेटेड है असम के शंकर देव, जिनको असम का चैतन्य भी बोला जाता है, ठीक है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जो है वह एक है मेहता जी, ठीक है, नाजी मेहता, उनका पूरा नाम है नाजी मेहता। संत नाजी मेहता जो है वो गुजरात में बहुत फेमस थे। जब भक्ति आंदोलन पूरे भारत में पूरा फैला हुआ था, तो उस समय गुजरात में नाजी मेहता जो बहुत फेमस थे। संत तुकाराम जो मुख्य जहांगीर के बारे में, तो पुणे या पूना जो है वहाँ के संत थे। तो ये प्रमुख इंफॉर्मेशन दोस्तों जो कि मतलब पूछा जा सकता है एग्जाम में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मीराबाई कौन से भगवान के उपासक थे बोला जाए, और रचनाएं बहुत फेमस हो सकती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। भक्ति आंदोलन से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन था इस वीडियोस में मैंने कवर किए हैं, उसके जितना भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर कुछ जैसे अगर छूट जाता है कोई टॉपिक, अगर जो आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा है, तो कमेंट में आप जरूर इसको लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में मैं उस चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी अभी तक के लिए जितना भी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से जान सकते हैं। बार बार इस वीडियो को देखा कीजिए, 2 या 3 बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपको अच्छे से हर चीज रटा जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो साथ ही साथ आगे के इंफॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। CGPSC ई ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ तो कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, ठीक है। तो अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री में। तो मिलते हैं, जय हिंद।